हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे सीसेट 2019 यूपी पीसीएस का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी फील हुआ होगा। तो चलिए वो क्वेश्चन क्या है हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था कि बहुत वैसे क्वेश्चन है ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट इसमें एक रिजल्ट नीड होगा अगर आपको इसको जल्दी करना होता तो जैसे कि इसमें दिया हुआ कि पैरेललोग्राम है, मतलब कि एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे उसको अगर हम निम्न कर इसका नाम रखना चाहें दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं कि ए, दैट इज ए बी सी डी है। ठीक है, इसकी लंबाई और इसकी एक चौड़ाई और इसका विकर्ण एक दे रखा है और आपसे ये पूछ लिया है कि इसका जो दूसरा विकर्ण है वो आप बताएं। तो दोस्तों ये बहुत ही वेल नोन कॉन्सेप्ट है। इसमें ये होता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में, मैं आपको एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों, कि किसी भी पैरेललोग्राम में है ना, जो इसका डायगोनल्स का स्क्वायर का सम होता है दोस्तों, उसकी साइड्स के चारों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये एक थ्योरम है। ठीक है, तो कहना चाहता हूँ मैं क्या, कि जो इसके AC स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर है दोस्तों, दैट शुड बी इक्वल टू ऑल साइड, जो भी साइड है इसके उसके सम के स्क्वायर होगा, साइड के सम के स्क्वायर होगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। इसी पे ये डायरेक्टली पूछ लिया गया क्वेश्चन, डायरेक्ट इसी पे बेस्ड है। यहाँ पे सिंस बोथ साइड्स आर इक्वल, इट मींस वी कैन से कि 2 टाइम्स ऑफ AB एंड 2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, राइट, ऐसा हम बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट इसी पे क्वेश्चन में बेस्ड था। तो ये जाहिर सी बात है कि ये कॉन्सेप्ट जिसको भी ये पता रहेगा वो तुरंत इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा, अदरवाइज आपको इसको थ्योरम को रिएक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम देख लेते हैं कैसे, अगर मान लीजिए हम किसी वजह से भूल गए हैं थ्योरम और हमारे पास अगर 2-3 मिनट या 2 मिनट टाइम बचा हुआ, तो कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो उसे करने के लिए हम इसको बेसिक थ्योरम पे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें अगर, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। ये जो AC स्क्वायर DB स्क्वायर ये सब चीज़ स्क्वायर वाले टर्म है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें कोई राइट ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल इन्वॉल्व होगा, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम में ही स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे तो कहीं से कहीं तक कहीं भी राइट ट्रायंगल दिख नहीं रहा है, तो मुझे एक राइट ट्रायंगल बनाना है। यहाँ से मतलब एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे हम, मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का कहाँ से आइडिया आएगा, इस पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ से दिख रहा है ना। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, दैट इज परपेंडिकुलर। और एक यहाँ से भी लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वो भी परपेंडिकुलर ही है। ठीक, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ किया है कि सब परपेंडिकुलर है, मतलब इसके और यहाँ पे इसके, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों कि आपके सामने एक ABCD, तो एक क्या था, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ नाम दे दें, अगर इसको E दे दें, इसको F दे दें, तो आपके सामने था ABCD एक पैरेललोग्राम था। और क्या हुआ कि DCEF एक रेक्टेंगल बन गया। तो इससे क्या जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो AB था शुरुआती दौर में, AB जो है DC के इक्वल था। सिंस DC और FE एक रेक्टेंगल का पार्ट हो गया, 90 डिग्री है तो एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का पार्ट है। इससे इंप्लाइज होता है दोस्तों कि जो FE है इज इक्वल टू DC, इट मीन्स इक्वल टू AB। ये चीज समझ में आ रहा होगा। और हम मान लेते हैं कि जो BE है इसका x लंबाई है दोस्तों, अगर BE x होगा तो F भी x होगा। क्यों x होगा, क्योंकि F जो यहाँ से E है, FE AB के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब F, समझ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, F से B तक आएंगे तो कितना होगा, टोटल जो डिस्टेंस है कितना था, 17 था, तो 17 माइनस x हो जाएगा। ये 17 माइनस x, ये डिस्टेंस क्या चीज होगा, ये FB की मान है। FB इज 17 माइनस x। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टोटल FE जो है DC की इक्वल है और DC का लेंथ जो है AB की इक्वल, मतलब 17 था। तो जो FB बचेगा वो क्या होगा, 17 माइनस x होगा। सिंस AB का मान कितना है, 17 है, तो टोटल AF कितना होगा, FB माइनस कर देंगे उसमें, तो जो AF होगा दोस्तों दैट विल बी 17 माइनस ऑफ 17 माइनस x। तो ये कट कटा के x बचेगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है जो AF होगा, AF एंड FBE ये दोनों क्या हो गए, x के इक्वल होगा दोनों।
क्लियर हो रहा हो दोस्तों? ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हमें करना क्या है, ये चीज कॉन्सेप्ट लाना है कि AC स्क्वायर। अब यहाँ से सिंस हमने 90 डिग्री बना दिया है, अब आप यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए ट्रायंगल क्या लेना पड़ेगा आपको? ट्रायंगल लेना पड़ेगा ACE। एक ट्रायंगल ACE लेना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए क्या करेंगे हम? AC स्क्वायर करेंगे, राइट। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ये AB प्लस एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, प्लस किसके इक्वल होगा? मान लेते हैं जो ये है हाइट h है, h स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना दोस्तों। अब हमें क्या लेना चाहिए? ट्रायंगल, एक दूसरा ट्रायंगल लेना चाहिए जिससे कि DB आ जाए। तो AC तो आ ही गया है बड़े वाले ट्रायंगल में, तो DB को इन्वॉल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं? यही वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ना, DBF। तो ट्रायंगल ले लेते हैं DBF। तो इफ वी टेक ट्रायंगल DBF, इसका मतलब इन ट्रायंगल DBF DB स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट? DB का स्क्वायर करिएगा, यहाँ से D से B का स्क्वायर होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? FB या BF स्क्वायर। BF क्या होगा? ये टोटल AB में से x माइनस कर दीजिए, मतलब AB माइनस x का होल स्क्वायर प्लस बोलिए ये DF मतलब h का स्क्वायर, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इनका लेफ्ट हैंड साइड में डायगोनल का सम। तो यहाँ पे डायगोनल तो हमें अलग अलग हमने निकाल लिया, इनको सम कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, राइट। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, देन वी विल गेट AB स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर, राइट। इसका 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ से 2 बार आएगा, प्लस क्या आएगा? 2AB स्क्वायर आएगा, प्लस दोस्तों आएगा 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस h, ये चीज आएगा। बाकी का 2 टाइम्स ऑफ AB इंटू एक्स आएगा, यहाँ से -2 टाइम्स AB इंटू एक्स आएगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ से एक चीज और है कि ये जो अननोन चीज हमने जो माना है x स्क्वायर h स्क्वायर, दैट इज BC स्क्वायर, राइट। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि, है ना, जब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्लस 2 टाइम्स BC स्क्वायर, राइट, और यहाँ से इक्वल टू 2AB स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर हम 2 टाइम्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 2AB स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर, राइट। यहाँ से अब हम AB जो स्क्वायर है, AB जो है DC इक्वल है, तो हम चारों साइड को हम सम के रूप में लिख सकते हैं, मतलब AB स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB स्क्वायर हो गया, प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ये सब स्क्वायर के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं, राइट। यही चीज आपको क्लियर होना चाहिए था एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें जो डेटा दिया हुआ है दोस्तों, जो भी डेटा दिया हुआ है, अब हम उसके टर्म्स में बात कर लें, ठीक है। तो अगर हम डेटा के बारे में बात कर लें अभी, तो क्या होने वाला है आपको? यहाँ से देखिए कि AB दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। AB कितना दिया हुआ दोस्तों? ये दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, एंड BC कितना दिया हुआ है? ये 11 दिया हुआ है, ठीक है। चीज समझ में आ रहा होगा। और एक डायगोनल जो है AC, दैट इज 26, ये गिवन, ठीक है। ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ से अगर हम लगाएं, थ्योरम लगाएंगे, 26 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्या? 26 का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ 17 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 11 का स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ से करेंगे तो 676 आ जाएगा, प्लस DB का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ से 2 इंटू 17 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 289 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 578, राइट, इतना ही आएगा। और एंड 2 इंटू 121 करेंगे तो 242 आ जाएगा दोस्तों। तो इनको सम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? ये टोटल सम होके कितना आने वाला है? ये आ जाएगा 820। अब इसमें से 676 माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो DB क्या आ जाएगा बताइए दोस्तों? DB का स्क्वायर आ जाएगा 144, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो 144 आएगा। इट मीन्स जो DB होगा दैट शुड बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो जो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों, वो कितना आना चाहिए यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने चाहिए थे।
और ये हमेशा याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और रेडीमेड इस पे क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको ऐसे क्वेश्चन भविष्य में कभी भी दिखेगा आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।